तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पूरे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे कि जो कि बिहार बोर्ड का होने वाला है। ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होने वाला है। यदि आप लोग क्लास 12th का एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझना है, जानना है और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाना है तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो के स्टार्ट करता हूँ। और मेरा 1 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है जनसंख्या अधिक होने से होती है। तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर मेरा यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, स्क्रीन के सामने बोल रहा है 2 नंबर प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है, जिसमें 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोग को स्क्रीन के सामने दिखता होगा। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है, जिसमें 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। यानी इसका ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो जो 4 नंबर प्रश्न है आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा कि मेरा 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुआ। तो भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुआ, जिसमें आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1891। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है 5 नंबर प्रश्न उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास को क्या कहते हैं, जिसमें 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या अवनपन, जनसंख्या अवनपन। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है आपको एमिनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। तो किसके लिए ये एमिनियोसेंटेसिस प्रक्रिया है, जिसमें 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने का ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधी पुटिका यानी गोली हैं प्रयोग की जाती हैं, यानी कब प्रयोग की जाती हैं, जिसमें 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी साप्ताहिक प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न हो गया। अब 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि कॉपर टी का क्या कार्य हैं। तो कॉपर टी का क्या कार्य है, तो कॉपर टी का कार्य यही है निषेचन को रोकना। कॉपर टी सिर्फ निषेचन को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी यानी बंध्याकरण। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा बोल रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है, जिसमें 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सहेली। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, जिसमें आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोर्टलिटी, मोर्टलिटी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है
निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो रेट्रोवायरस द्वारा कौन उत्पन्न होता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एड्स। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? जिसमें 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो जिसमें राइट आंसर हो जाएगा 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर जो प्रश्न है आपको दिखता होगा यहाँ पे स्क्रीन के सामने बोल रहा है सहेली क्या है? सहेली क्या है? तो जिसमें 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखेगा कि 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो 17 नंबर प्रश्न है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए 17 का राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि ये जो 17 नंबर प्रश्न ये बहुत बार पूछा हुआ भी है, आप लोग इसको चाहे तो क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती हैं? तो जिसमें 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी निरोध। नेक्स्ट 17 नंबर के बाद अब 18 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे और देखेंगे कि 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? जिसमें 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पैपिलोमा विषाणु। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा कि 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडारू लेकर फिर उसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि 20 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है कि गर्भ निरोध पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंडोत्सर्ग को रोकता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा बोल रहा है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी IUDS। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न जो है वो बोल रहा है 22 नंबर प्रश्न कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? जिसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वास्कोटोमी। नेक्स्ट 22 नंबर के बाद अब 23 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे कि 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है आपको 23 नंबर कि कॉपर्टी रोकता है, यानी कॉपर्टी किसको रोकता है? तो अंड जनन को यानी अंडा को मिलने से रोकता है कौन? तो कॉपर्टी। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है स्तनपात अनातरत्व संबंधित है। तो स्तनपात अनातरत्व संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोगों को मालूम है कि जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर जो प्रश्न है आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है मानव जनसंख्या वृद्धि है
तो मानव जनसंख्या वृद्धि कौन है, तो इसका इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को इसमें मार देंगे इसमें, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें दिया ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर जो प्रश्न है आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने बोल रहा है। 27 नंबर प्रश्न, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनसंख्या विस्फोट के कठिनता का सबसे बड़ा सामना किया जा रहा है। नेक्स्ट 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं, तो इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 28 के बाद अब 29 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 29 नंबर जो प्रश्न है वो आपका बोर्ड है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि। नेक्स्ट 29 के बाद अब हम 30 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे कि मेरा 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 30 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती हैं, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अंडोत्सर्ग हो जाएगा। तो पूरे के पूरे जो कंसेप्ट हैं आपको तभी तक उम्मीद करते हैं कि बेस्ट लगेगा जब तक आप इसको याद करके और लिख कर याद करेंगे। और इस सब प्रत्येक प्रश्न को अगर लिखकर कॉपी पेन के साथ बैठते हैं पढ़ने और याद कर लेते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, तो आपके एग्ज़ाम को एक बहुत बेहतर मार्क प्रदान करता है। ये सब के सब प्रश्न एक वो एग्ज़ाम का बहुत बड़ा ये रास्ता है, सब के सब प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि मेरा सब कंसेप्ट समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।